हेलो, ठीक है। आवाज आ रही है बेटा सभी को? पहले ये बताइए प्लीज। फिर आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ आज है ना मे बी आपको पता है कि बरसात हो रही है आजकल। बारिश का मौसम मौसम बहुत चल रहा है यार, और चाहते भी है यार बरसात हो, अच्छी खासी हो, है ना। देश में आए सब कुछ बाहर आए बन के एक बार। तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस को, है ना। तो क्या आपको मेरी साउंड आ रही है कंप्लीटली? पहले ये बताइए प्लीज। चलो स्टार्ट करेंगे ना। हाँ, मुझे एक बार बताइए प्लीज कि सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? आई एम लाइव नाउ, है ना। थोड़ा हो जाता है कभी कभार। हाँ करेक्ट, बिल्कुल आवाज है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास बेटा। वेलकम टू एड अंकल दिस साइड रोहित यार। मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल और योर स्टडी इज गोइंग वेरी गुड। मे होप आप लोग पढ़िए जितना हो सकता है, यहाँ से जितना आपको मिल रहा है, आपको जितना खासा यहाँ से मिल रहा है ना यार, यूटिलाइज कर लीजिए। एक बार यूटिलाइजेशन हो गया ना, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम हो आप निकाल लोगे, है ना। आप जितना भी बड़ा एग्जाम हो आप निकाल लोगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, है ना। एक चीज हो रहा है, आप देखिए बच्चे जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सर गेट करूं, एई जेई करूं, क्या करूं क्या नहीं। अरे यार देखिए, नींव है, नींव आपका बेस प्रिपेयर कर देगा, और उसके बाद आप यार कितना भी कर लेना, हर एक एग्जाम निकलेगा। बट कंडीशन क्या होती है, देखिए अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ना, उसके लिए लाइफ में कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि वो कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है। बात होती है कि कितने अच्छे से वो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है। अगर वो स्टूडेंट एक बार प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे लाइफ में, तो यार मैं ये कहता हूं कि यार वो एक तरीके से लाइफ में ना बहुत जंग जीत जाएगा अपनी। बस आपको पढ़ना है, और जितना मैक्सिमम हो सकता है यूटिलाइजेशन करिए अपनी पढ़ाई का। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, मैं कहता हूं उतना आगे आगे बढ़ोगे। तो मैं होप इतनी बात आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई होगी कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं और क्या नहीं बेटा। बस आप पढ़िए, ध्यान होना चाहिए पढ़ाई की तरफ। अब सर एजे करूं, कर लो, बट अगर आप एक बार गेट का प्रिपेयर कर लोगे ना कंप्लीटली, मैं ये रियलिटी कह रहा हूं, रियलिटी कह रहा हूं कि कंप्लीटली गेट का कर लोगे, कोई भी आपको हरा ही नहीं सकता है। और कोई जब आपको हरा ही नहीं सकता है तो यार नंबर 1 बनोगे, ठीक है। तो आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल न्यू चैप्टर। वेलकम टू एड अंकल डियर स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर के साथ मैं आप आया हूं जिसका नेम है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कुछ चीजें। सबसे पहले आप क्या करिए, हमारे गेट का जो चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल एज वेल एज टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को फॉलो कर लीजिए। अपना ये रहा, ये टेलीग्राम है, दैट्स मीन इज गेट की तैयारी। मे होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये गेट की तैयारी कितना इंपॉर्टेंट है। तो गेट की तैयारी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी यू, और इसी से आप सब कुछ लोग प्रिपेयर कर लोगे, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आप ये देख रहे हो कि सर आप पढ़ा रहे हो, बिल्कुल बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरी फैकल्टीज आएगी जो आपको सोम पढ़ाएगी, टॉम पढ़ाएगी, एफएम पढ़ाएगी। तो स्टार्टिंग मैंने कर दी है। आप देखिए यूटिलाइजेशन देखिए, जब 3-4 महीने निकल जाएंगे, आपके पास इतना बड़ा बंडल होगा, बुक्स का होगा, नोट्स का होगा, प्रीवियस ईयर बुक्स का होगा, तो यार आप नंबर 1 की तरफ जा रहे हो। डोंट वरी, बना दूंगा नंबर 1। सर आप बनाओगे नहीं, टीम बनाएगी। आप, हमारी जो कंप्लीट टीम है वो नंबर 1 आपको बनाएगी। सिर्फ मेहनत करनी है दोनों को मिलकर, आपको एग्जाम निकालना है और मुझे पढ़ाना है, और उसी लेवल से प्रिपरेशन करेंगे जो चलती आ रही है। और दूसरी बड़ी, ज्वाइन कर ली सब्सक्रिप्शन। अब ये कहता है सर सब्सक्रिप्शन नहीं यार, अभी यहाँ न्यू बैच चल रहा है, जो हम दे रहे हैं प्रोवाइड करा रहे हैं वो बेस्ट है, आप पढ़िए बस। दूसरी चीज, अगर कोई भी प्रॉब्लम है ज्वाइन करने में, तो डिस्क्रिप्शन तो आप लोग जानते हो ना, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, क्लिक करिए, और नीचे आप देखना वहां पे लिंक दिया हुआ है हर एक चीज का। गेट की तैयारी, एड अंकल की तैयारी, जो भी तैयारीज है हमारे साथ, उनके लिंक्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जाके मिलिए। चलिए अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बात करेंगे आज, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, सिर्फ चर्चा करने के लिए आए हूं आज आपके न्यू चैप्टर के साथ, और कल से कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करेंगे एलपीपी के बारे में, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बात करता हूं बेटा, देखिए 2 तरीके से होती है। एक होती है आपकी ग्राफिकल, बड़ा इजी मेथड है ग्राफिकल मेथड। नंबर 1 इज ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 इज योर, अगर मैं नंबर 2 की बात करता हूं, ग्राफिकल तो बन गया है, साथ में सिंप्लेक्स मेथड। देखिए नाम सिंप्लेक्स में, काम सिंप्लेक्स नहीं है, फिर याद रखना। यहां पे आपको 2 चीजें मिलेगी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, यहां पे सिंप्लेक्स में व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंप्लेक्स, वर्डिंग है सिर्फ सिंप्लेक्स, बट एक्चुअल में सिंप्लेक्स नहीं है, डिफिकल्ट लेवल है ना। और इसको करने के लिए अगर कोई ईएससी स्टूडेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं ईएससी है तो मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए मैं गेट के बारे में बताता हूं आपको। अगर आप इसका गेट के बारे में देखोगे, कोई स्टूडेंट अगर गेट के बारे में पूछेगा, सर P&I में 2 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपलेक्स से बन के आ चुका है। कितने का बन के आ गया बेटा जी? 2 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपलेक्स से बन के आ गया है। अगर ये सिंपलेक्स का है, देखना सुनना, पी एंड ब्रांच में 2020 में, तो वो दिन दूर नहीं है कि गेट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, A to Z सारी चीजें मिलेगी। ये पॉइंट आप मेरा याद रख लीजिएगा, सब कुछ मिलेगा। तो ग्राफिकल एक इजी मेथड है, ग्राफिकल इज योर इजी मेथड, और ये आपका सिंपलेक्स है काफी डिफिकल्ट मेथड। दूसरा, पहला मेथड ये हो गया आपका ग्राफिकल, दूसरा आपका सिंपलेक्स है, थर्ड मेथड आपका बेटा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ वन इज योर असाइनमेंट। फोर्थ वन इज योर असाइनमेंट। तो ये आपके 2 चीजें बन गई है, 3 चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक OR बन के आ गया, जो आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इस पे पढ़ लेंगे ना, मैं बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से 80 नंबर आ जाएंगे। सर क्यों? क्योंकि एग्जाम इतना लेंथी बन जाता है यहाँ पे आके कि 1-2 नंबर क्वेश्चन छूट जाता है बाई चांस। अगर नहीं, अगर आप और होनहार हो तो 100 में से 100 भी लेके आओगे। तो OR नाम का एक बुक होती है डायरेक्टली 7 सेम में, 6th और 7th सेम के अंदर आती है, ऑपरेशन रिसर्च, आप पढ़ोगे ध्यान से, उसी के अंदर ये सारी चीजें आएगी। तो सिंपलेक्स के काम सिंपलेक्स का है, ग्राफिकल बड़ा इजी है, सिंपलेक्स डिफिकल्ट है, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट सबसे इजी आते हैं, जहां पे गेट आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। सेम एज वेल एज आपका काम आगे भी बढ़ाता है, आपका AE में भी ये सभी क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो अगर आप इन सभी चीजों पे ध्यान दोगे, मैं फिर कह रहा हूं कि गारंटीड आप कमेंट बॉक्स करिए, जो भी प्रॉब्लम है हमारे साथ जुड़िए, और जितना जल्दी जुड़ोगे इंजॉयमेंट मिलेगा, इंजॉयमेंट के साथ साथ आप पढ़ाई करोगे, और पढ़ने के साथ साथ लाइफ में कुछ चीजें आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए सर क्या है ये, है क्या सर? ये हमारा एक एम है। एम क्या है सर? हमारा एम क्या होता है? एम तो सिर्फ यार एक ही है यार। अगर आप लोग कोई भी धंधा कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सिंपल सी लैंग्वेज है, आपका एक ही चीज होता है, प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट मेरा कैसे हो। एम क्या है जी? प्रॉफिट कैसे हो। मिनिमम आपकी जो कॉस्ट हो, अप्लाई कॉस्ट जो आप अप्लाई कर रहे हो वो मिनिमम कॉस्ट लगे, दैट इज नोन एज मिनिमम कॉस्ट। तो प्रॉफिट आपका ज्यादा हो, मैक्सिमम कॉस्ट आपकी मिनिमम हो, रिड्यूस लगे, यही आपका एम है। इसी एम को बढ़ाते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने पीछे किया था ना, अभी चैप्टर हमने पढ़ा है पर्ट और CPM में, तो वहां पे हमने एक पढ़ा था LJ, EJ, IJ है ना, EST, LFT, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे पढ़ी और हमने डिस्कस की थी वहां पे। तो हम लोगों को यही डिस्कशन आगे बढ़ाना है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हुए लाइफ में बढ़ जाएंगे। रीजन क्या है? देखिए अगर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। रीजन भी काफी, एक हमारा एम है कि यार जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। और तो सिंपल सी बात है, पढ़ना किस तरीके से, प्रॉफिट को देखिए। आप घर पे गए, आप अपना हाउस है, योर मॉम है ना, सबसे अच्छा चीज है, हाउस है आपकी मॉम। देखिए सबकी मॉम की कहानी है, एक मॉम की कहानी नहीं कि मेरी मम्मी ऐसा करती है, नहीं, ये सबके मदर्स की कहानी है। मदर की कहानी क्या है? देखिए हमसे मोल भाव नहीं होता, आपको भी पता है, आज की लाइफ में मोल भाव नहीं होता, पर मदर से अच्छा मोल भाव कोई नहीं करता है। तो आपकी मदर, आप गई, उन्होंने सब्जी खरीदी, और सब्जी में कुछ भी, चलो फ्रूट्स खरीदते हैं हम लोग, है ना, फ्रूट्स खरीदे, फ्रूट्स का दाम है, एक है मैंगो, है ना, मैंगो के साथ उन्होंने क्या बनाना, 2 चीजें उन्होंने की यहाँ पे, और आपके घर में कुछ है, प्रोग्राम्स है, कुछ है मैंगो बनाना, तो मदर ने बोला कि भाई मैंगो लेके आना है 5 kg। बेचने वाला है, फ्रूट सेलर आया 5 kg, वो बोला कि 100 रुपीज kg है, 500, मना कर देगी, नहीं लेना। वो कहेगा ले लो जी आंटी, ले लो भाभी, ले लो जो भी माता जी ले लो। वो कहता है नहीं लेना भाई, कितना का देगा? तो मोल भाव चल गए कि यहाँ पे आपका प्राइस, रिसोर्स 1 ये रहा आपका, ठीक है। फिर रिसोर्स 2 बनाना, उन्होंने कहा कि यार 4 दर्जन ले लो, 5 दर्जन ही लो, 5 दर्जन है ना, उन्होंने कहा कि 5 दर्जन लेके आना, तो उन्होंने कहा कि कितने का है, तो उसका लग गया प्राइस 2। तो रिसोर्स टू रिसोर्स, देखो ना यार कितना इजी हो गया। तो अगर आप रिसोर्स की बात कर रहे हो या प्राइस की बात कर रहे हो, यही एक इंपॉर्टेंट है, 5 kg, और ये आपका हाउस है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो मैं 80 रुपए पर kg लूंगी, और ये क्या लेंगे, ये भी इतनी है सेम। तो उन्होंने कहा कि 40 लगा लो, 40 रुपए का दर्जन लेंगे ना। तो उन्होंने इस तरीके से इसको यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है कि भाई हम तो इस तरीके से लेंगे, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बेच रहे हो।
तो मोल भाव हो गया ना। तो मैं ये कहने का मतलब क्या है कि सर एक तो रिसोर्स 1 होगा, रिसोर्स 2 होंगे, इस तरीके से चलेंगे, उनका प्राइस होगा इस तरीके से होगा, तो काफी चीजें आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, कितना चाहिए, मंथली के हिसाब से चाहिए, वीकली के हिसाब से चाहिए, किसके हिसाब से चाहिए, वो एक डिपेंड करता है, एक डिपेंडेंसी यहाँ पे क्रिएट होके आ रही है। बस अगर हमने इतना ध्यान रख लिया ना यार, मैं ये डायरेक्टली कह रहा हूं कि हमारा एग्जाम क्या सब कुछ निकल के आएगा। तो मैं आपको यहीं से ही पढ़ाऊंगा, सारी चीजें ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। एक क्वेश्चंस करा रहा हूं, यूटिलाइजेशन क्या होगा किस तरीके से। तो सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ पे क्रिएट बन के आई, देखो क्वेश्चंस के हिसाब से, कि भाई हमारा एम क्या है, डिसीजन क्या है, हमारा वेरिएबल्स क्या है, हमारे पैसे के बारे में बात चल रही है। तो अगर पैसे के बारे में बात चल रही है सर, तो मेरा पहला यहाँ पे क्या होगा, आप अगर कोई भी चीज करते हो तो सबसे पहले आपका डिसीजन होता है। मेरा डिसीजन था कि कंपनी के साथ जुड़ के आपको एक अच्छा इंसान बनाना, आपकी पढ़ाई में ये करना, तो मेरा डिसीजन था ना वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल्स कैसे बेटा, कोई x1 है या फिर x2 है। सपोज करो आपके हाथ में मैंने दो चीजें दी, ये वाली ध्यान से रखना, एक ये है और एक हाथ में मेरे पेन है, इन दोनों को बेचना है। तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम इसको बेच के आओ, वो कहता है कि सर कैसे बेचूंगा। मैंने कहा कि जैसे बेचना वैसे बेच के आओ। तो पहला मेरा क्या काम होना चाहिए, मेरा डिसीजन क्या, कि जो x1 x2 क्या है बेटा, x1 इज क्वांटिटी ऑफ ए, मतलब ये क्वांटिटी है मेरे पास, दैट्स मीन क्वांटिटी ऑफ ए। तो मैं इसको क्या बोलूंगा जी, क्वांटिटी ऑफ ए। एंड x2 इज क्वांटिटी ऑफ बी, क्वांटिटी ऑफ बी। तो ये बन जाएगा आपका क्वांटिटी ऑफ ए और क्वांटिटी ऑफ बी। तो डिसीजन क्या है, समझना, ध्यान से समझना, खुले माइंड से देखो। अगर मुझे कोई डिसीजन चाहिए तो मैंने कोई रिसोर्स लगाया, मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो रिसोर्सेज क्या कहता है कि सर अगर कोई x1 है मल्टीप्लाई बाई 1 का है, प्लस में x2 है मल्टीप्लाई बाई 1 का है, सपोज करो, और x1 प्लस x2 यहां पे कुछ बन के आया, 1 से मल्टीप्लाई कर दी, समथिंग समथिंग है ना। तो उसने कहा कि ये लेस देन और इक्वल टू, सपोज करो रिसोर्स मैंने R1 बोला, तो R1 इज योर रिसोर्स ना, तो डेट वन इज योर रिसोर्स, तो R1 इज योर रिसोर्स। ओके, इस तरीके से समझो। तो अगर मैं यहाँ पे कोई कंस्टेंट लगा दूं, सपोज करो मैंने 10 लगाया, तो ये लिमिटेशंस है, ये इट इज अ लिमिटेशन। सर समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, लिमिटेशन फॉर रिसोर्स R1। एक बच्चे ने कहा कि सर समझ में नहीं आया, आपने 1 कहां से लेके आ गए, सर क्या लेके आए, यूटिलाइजेशन है सर, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आप अच्छे से बताओ। मैंने कहा कि सुनो, अब ध्यान से सुनना। उसने कहा कि समझ में नहीं आया, तो ध्यान से सुनो इस चीज को। देखो क्या होता है, आपका पहला एम क्या है, मैक्सिमम जेड। मैक्सिमम जेड का मतलब है प्रॉफिट होना, मैक्सिमम जेड इज योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे होगा, देखो अब देखो मेरे पास क्या है, वेरिएबल्स है, मेरे पास रिसोर्सेज है, समथिंग रिसोर्सेज है। उन्होंने कहा कि क्या रिसोर्सेज है, बताओ मुझे रिसोर्सेज क्या है। तो सपोज करो मैंने आपको दो चीजें दी, मैंने इनको बोला कि भाई ये 3 मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x2 है। सर ये क्या है, ये x1 रिसोर्स है, ये x2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा पैसा निकल के आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि आपका x1 और x2 क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बेटा, ऑप्टिमम होना काफी नीडी है। बात को समझिए कि मेरा x1 और x2 का होना, ऑप्टिमम होना काफी नीडी है। तो वो ये कह रहा है कि यार सिंपल सी बात है, मैं x1 इतने पे और x2 इतने पे बेचूंगा, तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी। सपोज करो x1 निकल के आया ऑप्टिमम, ऑप्टिमम वैल्यू 5 और x2 निकल के आया जी 4। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 15 और ये प्लस में 16, मतलब मुझे प्रॉफिट होगा 31 रुपए का। सपोज करो दीज आर द ऑप्टिमम वैल्यू, दीज आर दी ऑप्टिमम वैल्यू। ये फाइंड आउट कैसे करते हैं सर, फाइंड आउट का बताइए। तो फाइंड आउट के लिए ही सारी चीजें बता रहा हूं, तो देखिए ध्यान से सुनना। पहला मेन मेरा क्या है, प्रॉफिट। पहला एम क्या है जी मेरा, सर प्रॉफिट का होना। और प्रॉफिट कितना सर, मैक्सिमम जेड का होना, मैक्सिमम जेड का होना। दूसरा एम क्या है सर हमारा, दूसरा एम है हमारा डिसीजन वेरिएबल। हमारा डिसीजन कैसे होगा, बताता हूं सारी चीजें, डिसीजन वेरिएबल कैसे होगा। नंबर 3 हमारे कंस्ट्रेंट क्या होंगे, कंस्ट्रेंट SRAINT, हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। सर ये क्या वर्ड बोल दिया आपने, कंस्ट्रेंट्स क्या है, अरे बता रहा हूं ना, बता रहा हूं सारी चीजें। डिसीजन, तो प्रॉफिट इज योर ऑब्जेक्टिव, मेन इज योर
ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट होना, डिसीजन होना, कंस्ट्रेंट मींस रिसोर्सेज क्या है, अपने रिसोर्सेज क्या है, और फोर्थ वन है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। सारी चीजें बताऊंगा। तीसरा क्या जी बेटा, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स की बात चल रही है। तो हमारे पास चार चीजें हैं, प्रॉफिट हो गया, डिसीजन वेरिएबल हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, ये चार चीजें। सर समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे। प्रॉफिट आपने बोला, ये डिसीजन वेरिएबल आपने बोला। सर एक बार अच्छे से समझा दो कि क्या कहना चाह रहे हो, बता दो क्या कहने वाला हूं। तो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से क्या कह रहा हूं। देखिए लेट एग्जाम्पल, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल लिखिए। देखिए मेरा जेड क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट इज योर मैक्सिमम ना, तो मैक्सिमम क्या बोला मैंने अभी कि सर 3x1 ले लो प्लस में 4x2 ले लो। ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, मेरे कंसेंट सब्जेक्ट टू। अब इसको कैसे लिखते हैं जी, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो क्या होगा बेटा, एक आपका रिसोर्स होगा 4x1 प्लस में 2x2, सपोज करो इसको मान लो 50 लेस देन 50, बताता हूं ये सारी चीजें। दूसरा ले लो 2x1 प्लस में 4x2, ये ले लो जी 100। अब ये क्या कहता है कि जो सर x1 और x2 की वैल्यू है वो या तो इक्वल टू हो 0 या ग्रेटर देन 0। तो देखो ये बन गया जी नॉन नेगेटिव, इस पॉइंट इज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो ये हमारा बन के आ गया बच्चे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो इजी, ये बात सिंपल सी बन के आ गई जी, इजी। तो नॉन नेगेटिव ये बन के आ गया। तो z मैक्सिमम इक्वल टू 3x1 प्लस में 4x2, ये सब्जेक्ट बन के आ गया। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये सारी चीजें बन के आ गई। तो ये क्या बता रहा है, x1 x2 हमारे क्या है, ये रिसोर्सेज है हमारे। ये क्या है, x1 और x2 ये कंस्ट्रेंट्स है, ये हमारे है कि हमें x1 x2 निकालना है। और ये क्या निकलेगा आपका, ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए बेटा, ऑप्टिमम, जिससे हमारा पैसा। तो ये कह रहा है कि कितने बेचे, x1 कितना बेचे, x2 कितना बेचे, तो वो x1 x2 में क्या होगा, ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी। तो इसी वर्ड को हम बोलते हैं ये ऑप्टिमम है। तो याद रखिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं जी बच्चे, ऑप्टिमम है। तो जितना ज्यादा ऑप्टिमम होगा उतना ज्यादा हम लोग रिसोर्सेज का यूज करेंगे। तो मैं होप इतनी बात समझ में आ गई। तो सर x1 नेगेटिव x2 नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप एक चीज बताइए, मैंने आपको कहा कि ये पेन सेल करके आइए, सिंपल सा बोला ये सेल करके आइए, क्या ये x1 नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। ये पेन बेच के आइए, क्या x2 नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। अरे या तो बेचे ही नहीं जाएगा, या कुछ बिक के आएंगे तो x1 x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस हिसाब से हमें चलना है। ये 50 क्या कह रहा है, ये कह रहा है, सुनना बड़े ध्यान से, ये 50 क्या कह रहा है, ये 50 क्या बोल रहा है बेटा, ये 50 और 100 क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे, ये बताइए। सर ये 50 और 100 ये बोलना चाह रहे हैं कि ये लिमिटेशंस लगा दी कि आप x1 4x1 प्लस 2x2 को 50 से ज्यादा बेच नहीं सकते, कम में ही रखना है। अरे हमने वीकली टारगेट दिया, हमने आपको वीकली टारगेट दिया कि आपको 50 क्वेश्चंस करके आने हैं। इसका मतलब क्या है, या तो आप 50 क्वेश्चंस करोगे, कैसे कि सर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल, देखो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल है, P&I है ना, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल, बड़े ध्यान से समझना। P&I आपको क्वेश्चंस दिए, मैंने असाइनमेंट दिया, आपको असाइनमेंट दिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोडक्शन के इतने क्वेश्चन आई कि इतने करने, तो मैंने बता दिया कि यार इतने इतने कर लेना, पर दोनों को मिला के 50 से कम करना है। सिमिलरली नीचे वाला कि 100 से कम करना है, ऊपर नहीं करना है, 100 के बराबर कर दो या इक्वल कर दो। तो मुझे लगता है कि वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बेटा जल्दी से जाइए, नीचे देखो सब्सक्रिप्शंस लिखा है, सब्सक्राइब, बेल आइकन का एक प्रेस बटन है, तो बेल आइकन को आप प्रेस करोगे ना तो आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे, हिट कर दो बेल आइकन को, तो आपको वहां पे तुरंत क्या मिल जाएगा, एक जब भी आपकी क्लासेस होगी तो क्लासेस होती मिल जाएगा। तो 12 बजे क्लासेस होती है, याद रखना, गेट वाली स्टूडेंट 12 बजे क्लास होती है, तो याद रखिए 12 PM पे क्लासेस होती है बेटा। तो मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए 12 PM एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, याद रखना बेटा, मंडे टू सैटरडे हम लोग आपके लिए क्लास लाते हैं 12 PM पे। जो आपका चल रहा है वो इंडस्ट्रियल चल रहा है, ओके। तो आप इस बैच से जल्दी से जाइए और जुड़िए, फटाफट जुड़िए ये वाला। तो जल्दी से जाइए, लाइक शेयर करिए, और जितना जल्दी आगे फैला सकते हो फैलाइए। सर समझ में नहीं आया, एक बच्चे ने बोला कि सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा कि ठीक है समझाता हूं। उन्होंने कहा कि सर कैसे समझाओगे, मैंने कहा कि चलो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले, है ना, पहले एक इजी क्वेश्चंस लेते हैं ना। इजी क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि z मैक्सिमम है आपका, कहता है कि कितना है सर,
कहता है कि 6x1 प्लस में 5x2 है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट टू लगाया आपने कि सर x1 प्लस में x2 इज लेस देन 5, ठीक है। 3x1 प्लस में 2x2 इज लेस देन 12, और x1 एंड x2 की जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बन के आ गई। अब सपोज करो बच्चे, आप यहां से निकालो। अगर मैं यहां से कहता हूं कि फाइंड आउट करो, एक बार x1 को फाइंड आउट करो। अगर सपोज करो आपने x1 को 0 रखा तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 5 हो जाएगी। सिंपल सा है ना। देखो अगर आप x2 को 0 रख दो तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सिंपल। अब यहां पे देखो, यहां पे निकालते हैं। चलो अब x1 को निकालो, कुछ भी रख लो। सपोज करो आपने यहां पे x1 को 0 रखा है ना, x1 को 0 रख दो तो व्हाट अबाउट द x2, सर x2 बन के आ जाएगा 6, ठीक है। एक बार x2 को 0 रख दो तो बेटा x1 कितना बन के आ जाएगा, सर 4 आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहां से x1 और x2 की वैल्यू को देखूं तो ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं है, बताइए। ऑप्टिमम निकाल रहा हूं, जेड मैक्सिमम, तो हमें ऑप्टिमम x1 और x2 चाहिए। तो अब कैसे निकालेंगे बच्चे, यही तो एक कॉन्सेप्ट है, यही तो सोचना है, यही तो माइंड में रखना है। तो सर कैसे निकालेंगे, चलो आगे निकाल के बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पेन लेना है और लाइन को ड्रॉ करिए। आप इस तरीके से जाइए और लाइन को ड्रॉ करिए, ठीक है। जो समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना। तो अगर मैं यहां पे रखूं x1 और इस तरफ रख देता हूं भाई x2, तो ये देखो x1 x2। सर नंबरिंग करो, नंबरिंग में देखो अगर मैं 1 2 3 4 ले लेता हूं, देखना बड़े ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6। इससे बड़ा तो नहीं होगा ना कुछ भी। सर 1 2 3 4 5 एंड लास्ट थिंग इज 6, ये बन के आया। तो अगर देखिए मैं पहले इक्वेशन से निकालता हूं x1 1 और x2 5, x1 0, देखो x1 0 और x2 कितना बेटा, x2 ये रहा 5, तो मैंने यहां पे अंडरलाइन किया। दूसरी वैल्यू में देखो x1 5 तो x2 0 ये बन के आ गया। तो देखो पहली इक्वेशन से तो ये बन के आ गया। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस इक्वेशन लाइन को पकड़ूंगा और यहां से मैचअप करा दूंगा ऐसे, और करूंगा क्या, इस तरीके से फीजिबल सोल ऐसे एरो करूंगा। तो मैक्सिमम जेड का जो एरो होगा वो, मैक्सिमम जेड का जो एरो होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। याद रखना बेटा, वो क्या बनने वाला है आपका, टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। ओके ठीक है, 0 0 ना यहाँ पे, ये पॉइंट देखो, अरे यार आओ ना, ये 0 ये 0, करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। अब देखो एक बार x1 0 x2 6, तो बेटा ये देखो x2 कितना है 6, ये रहा। इधर देखो फिर एक बार x1 4 x2 0, तो ये रहा 4 और ये रहा, ये बन गया जी 4। अब क्या करेंगे सर, इस लाइन को पकड़िए और मैचअप कराइए, जल्दी से जाओ और मैचअप कराओ। देखो कितना बढ़िया बन गया, यहां से लिया सर और मैचअप करा दिया, ये मैचअप करा दिया, लीजिए। और एरो का साइन इस तरफ, बताया ना मैक्सिमम जेड का इन टूवर्ड्स ओरिजिन, तो टूवर्ड्स ओरिजिन ये बन के आ गया। तो देखो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट कट के आया, कुछ भी कट के आ सकता है ना। तो याद रखिए ये पॉइंट आप ग्राफिकल मेथड से बना रहे हो तो इजी वाला मेथड ये रहा, और सपोज करो ये बन के आया कुछ यहाँ पे ऐसे कट के आया। तो अब बताइए फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। देखो सर मुझे मैक्सिमम जेड चाहिए टूवर्ड्स ओरिजिन, तो टूवर्ड्स ओरिजिन लिखा तो 0 0। तो अब ऐसी पॉइंट निकालिए जो टूवर्ड्स ओरिजिन के बहुत नजदीक हो। तो ऐसा पॉइंट क्या है बेटा, एक ए है, ये पॉइंट कटा 0 और मान लो ये पॉइंट मान लो बी। तो बताइए फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। तो बेटा फिजिबल सॉल्यूशन होगा आपका ये ब्लैक वाला, देखिए ये ब्लैक वाला जहां तक चल रहा है, तो ये वाला इधर 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 इधर, दिस इज योर फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये बन गया जी आपका फिजिबल सॉल्यूशन। तो याद रखना दिस वन इज योर फिजिबल सॉल्यूशन। कौन सा है, 0 से 0 से ए तक जाएंगे, ए से ओ तक जाएंगे, ओ से बी पे जाएंगे, दिस इज योर फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट निकाला मैंने, तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे 2 है और सपोज करो ये 3.5 बन गया। सपोज करो, लेट एज्यूम, आप चेक कर लेना, सपोज करो ये 3 ले लो आप, क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इसको 3 भी मान लो। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 3 बन के आएगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे 3 बन के आएगा। तो देखो z मैक्सिमम की वैल्यू को बड़े अच्छे से देखना। सर कितना लिखा है आपने पीछे, लिखो सर 6x1 प्लस में 5x2। तो आपको ये चेक करना है कि पहले फिजिबल सॉल्यूशन क्या बना।
तो फिजिबल रीजन क्या बना, इज अ इम्पोर्टेंटर। तो जो फिजिबल रीजन है उसी के पॉइंट्स को ही सिलेक्ट करना है। प्लीज सिलेक्ट दोज पॉइंट दोज मेकिंग द फिजिबल रीजन। जो फिजिबल रीजन को बना रहे हैं उसी को सिलेक्ट करना है। तो देखो एक बार आपने 0 0 रखा है, आप एक बार देखिए पॉइंट देखो बड़े इजी तरीके से। अगर आप पॉइंट कहो कि सर z मैक्सिमम को आप 0 0 रखो एक बार, तो ये तो वैल्यू तो 0 0 आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, ये सर 0 आ गई। अब एक बार z मैक्सिमम की जो वैल्यू है उसको आइए, उसको लिखिए। उसको क्या लिख सकते हैं, ओह माय गॉड व्हाट अ बिजी डे। चलो लिखो, क्या लिख सकते हैं सर, z मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे, a पे बताइए कितना है सर, a की वैल्यू x2 की 0, तो x1 तो 0 प्लस में ये कितना है जी 4 है सर, ये 5 है, 5 5 जा 25, तो ये बेटा कितना बन गया 25 बन गया। चलो अब b पे आ जाओ, b पे कितना है बेटा, b पे 4 है, तो 4 4 24 प्लस में 0, ये बन के आ गया जी 24। चलिए अब ZO की बात कर लेते हैं, तो 6 2 जा 12 प्लस में 5 3 जा 15, तो कितना बन के आ गया बेटा 27। तो अब आपका फिजिबल सॉल्यूशन हो गया ये। दैट्स मीन बेटा x1 और x2 की वैल्यू क्या बन गई कि सर जो x1 है और x2 दैट इज नथिंग एज 2 और 3। अब आपको 2 और 3 में काम चलाना पड़ेगा, जो आपको प्रोवाइड कराएगा क्या बच्चे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कौन से वाला, मैक्सिमम वाला, दैट इज द आपके कंस्टेंट, ये मैक्सिमम रिसोर्सेज है। अब आप इन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो बड़े इजी तरीके से कि भाई मैं आपका x1 को 2 मान के चलूंगा और x2 को 3 मान के। तो कोई भी प्रोडक्ट है अगर मैं उसको बेच के चलूंगा तो ये मेरे पॉइंट क्रिएट बन के आ गए। तो ये 2 और 3 बन के आया, फिजिबल सॉल्यूशन क्रिएट हो गया है। बस मुझे इसी फिजिबल सॉल्यूशन पे वर्क करना है, 27 मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया जो मैक्सिमम देना है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को अपना यूटिलाइजेशन पे लगाना है। तो जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चे लोग कि एलपीपी में कुछ नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है, आप इसका यूटिलाइज करिए। तो आज एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया और इससे भी अच्छा तरीका मैं कल और आपको समझाऊंगा बेहतर वे, एक ना एक दिन हम लोग करते रहेंगे। मैक्सिमम जेड प्रॉफिट आप कह सकते हो कि x1 x2 को हम यूटिलाइजेशन में लाएंगे। और आपके लिए खुशखबरी है बेटा, देखिए खुशखबरी क्या है, देखिए हमारे पास कितने सारे बैचेस चल रहे हैं। हमारे पास गेट का बैच चल रहा है, AE JEE का चल रहा है, सरकारी नौकरी का चल रहा है। गेट मीन्स जहां पे आपको गेट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, AE JEE जहां पे आपका AE JEE के लिए क्लासेस चल रही है, सरकारी नौकरी ये आपका नॉन टेक्निकल है बेटा। तो आप सभी पे जाइए और जितना ज्यादा हो सकता है नॉन टेक्निकल या फिर SSE पे जाइए और काम करिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कांटेक्ट कर लीजिए आप, यहाँ पे हमारी मेल आईडी, फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो आज की क्लास को मैं इतना ही लेता हूं बेटा, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। तो याद रखिए मंडे टू सैटरडे, अरे M2S है ना, आपको मैं मिलूंगा नीव बैच, जो आपका नीव तैयार कर रहे हैं 12 PM। तो 12 PM पे रेडी रहिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बरसात के मौसम में, यार आपको पता है बरसात हो रही है तो कनेक्टिविटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ रीजन, है ना। तो कभी कभार कितनी होती है, आपको भी पता है कि यार घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, घरों की लाइटें चली जाती है दिन दिन, पोल्स ब्रेक हो जाते हैं, सारी चीजें। तो याद रखिए, आप देखिए अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, एलपीपी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए भाई रिसोर्सेज का यूज करना है आपको, तो किस तरीके से सर रिसोर्सेज का यूज करें, तो ये रिसोर्सेज आपको बताएगा कि कैसे यूज करना है। तो डिसीजन के साथ साथ आपको इन सभी चीजों पे ध्यान देना है। जैसे हमारा डिसीजन हो गए कि भाई प्रॉफिट है, तो आप अब अपने यहाँ से ट्रांसफॉर्मर और वायर के बीच में लगा सकते हो कि इस एरिया के बीच में इतना वायर लगना है, तो किलोमीटर के हिसाब से अपने वायर्स को आप सिलेक्ट कर लो। तो वहां पे ये कंस्टेंट, अब ये तो नहीं कहोगे ना कि सर मैंने तो वायर को नेगेटिव में ला दिया, नहीं, यूज ही नहीं किया तो 0, पॉजिटिव। ये अगर नेगेटिव में आ जाए सर तो वो बहुत रेयर है। नेगेटिव में क्वेश्चंस बन सकते हैं, थ्योरेटिकल बन सकता है, प्रैक्टिकली नहीं बन सकता। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रैक्टिकली कोई चीज अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उन सभी चीजों को ध्यान में मत रखिए, आप करिए जो अभी एलपीपी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ, पढ़िए बढ़िए आगे, जितना हो सकता है बढ़ते रहिए, क्लास यहीं पे जाती है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कल दोबारा से इसी सभी चीजों को बाइंड अप करूंगा, ढंग से करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़िए और हेल्थ का ध्यान रखिए, जितना हो सकता है पढ़ाई पे भी ध्यान रखिए।